आज का जो टॉपिक है हमारा टेंजेंट प्लेन को डिस्कस करना है कि टेंजेंट प्लेन किसे कहा जाता है और नॉर्मल लाइंस को डिस्कस करना है कि नॉर्मल लाइंस किसे कहा जाता है। पिछले हम जो लेक्चर्स हमने बनाए हैं, पिछली वीडियोस बनाई हैं, ये उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर चल रहा है। हमने पार्शियल डेरिवेटिव को भी डिस्कस कर लिया, उस पर वीडियो हमारी रिकॉर्डेड है। चेन रूल को भी स्टडी किया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को भी किया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक हमारा टॉपिक सा है टेंजेंट प्लेन। अब टेंजेंट प्लेन हमारे पास डेफिनेटली हम इससे एक तसव्वुर कर सकते हैं कि टेंजेंट प्लेन का मतलब क्या हो सकता है। कि लाजमी सी बात है भाई, एक प्लेन सा होगा, एक आइडिया मिलता है यार, एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसा प्लेन जहाँ पर कुछ ना कुछ टेंजेंट वाली बातें हो रही होंगी। तो वही डिस्कस करना है हमने यहाँ पर। बड़ी इंटरेस्टिंग और इंतहाई ईजी सा टॉपिक है, इसको आपने समझना है ईजीली। टेंजेंट प्लेन नॉर्मल लाइन सामने लिखा हुआ है। अब टेंजेंट प्लेन हमारे पास बनता किधर है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि लेवल सरफेस लेवल कर्व्स को हमने स्टडी किया है, काफ़ी डिटेल से हमने इसको डिटेलिंग लेक्चर हमने पढ़े हैं कि लेवल सरफेस किसे कहा जाता है, लेवल कर्व किसे कहा जाता है। हम ये स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी टू वेरिएबल फंक्शन आपके पास अगर आ जाता है और किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल है, एनी टू वेरिएबल फंक्शन वो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल होता है, उसको हम कहते हैं लेवल कर्व कहा जाता है। और आपके पास कोई भी टू वेरिएबल फंक्शन किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाए, उसको लेवल सरफेस कहा जाता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि लेवल सरफेस का मतलब क्या होगा। भाई कोई भी 3D की फिगर, एक पैराशूट टाइप या आप अम्ब्रेला को तस्वर करते हैं, तो इस पे हमने बड़े डिटेल लेक्चर्स हमने किए हुए हैं कि लेवल सरफेस, लेवल कर्व क्या चीज़ होती हैं। तो ये वही डिस्कशन हो रही है। आपने रिमेंबर इन योर माइंड कि आपके पास f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू z इसमें, और f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू c, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये हम बड़े डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। इसको कहा जाता है 3D फिगर। ये 3D की प्रॉपर फिगर है, ये प्रॉपर सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस कि जहां पे डोमेन आपके पास एक्स वाई होती है, ज़मीन आपके पास प्लेन जो है जिसको आर स्क्वायर कहते हैं, ये ज़मीन आपके पास डोमेन होती है जिससे एक पूरी की पूरी एक इमेज आ जाती है, एक छतरी सी बन जाती है, एक पैराशूट बन जाता है। फुटबॉल को देख लें, वॉलीबॉल को देख लें, 3D फिगर जितनी भी आपके जहन के अंदर आती हैं जो एक सरफेस बना रही होती हैं, ये उनकी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये चीज़ क्या है, ये आपके पास लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सॉरी लेवल कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि आपके पास ज़मीन पर बनती हैं, प्लेन्स पर बनती हैं। फंक्शन इक्वल होता है किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल। ये बड़े डिटेल से हम कर चुके हैं। अब आपके पास फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल होता है। अब हम डिस्कशन चूंकि इसकी कर रहे हैं, तो आप 3 वेरिएबल फंक्शन किसी भी कांस्टेंट नंबर के इक्वल हो जाए, उसको कहा जाता है लेवल सरफेस, जो कि हमारे आज के टॉपिक का बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट मौजू है कि लेवल सरफेस। अब यहां पे इसमें और f ऑफ एक्स वाई z इज इक्वल्स टू w, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसमें भी फ़र्क है। उसकी वजह यह है, जैसे कि मैं बड़ा डिटेल आपको बता चुका हूं, कि जो आपके पास 3D की फिगर होती है उसके लिए डोमेन का काम क्या कर रहा होता है, ज़मीन कर रही होती है, प्लेन कर रही होती है, मीन्स के लेवल कर्व कर रही होती है। तो ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि यार जो 3D की पूरी फिगर बनती है, उस फिगर की जो डोमेन होती है वो ज़मीन होती है। मीन्स के लेवल कर्व, आप सर्कल्स छोटे छोटे जो ड्रॉ करते हैं वो ज़मीन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। फिर जब आप तसव्वुर करते हैं 4D की फिगर का, कि भाई 4D जो कि यहाँ पॉसिबल इस कमरे के अंदर नहीं है, तो 4D की जो फिगर होगी उसके लिए डोमेन क्या होगा, वो लेवल सरफेस होती है। मीन्स कि आपके पास जो ज़मीन के ऊपर सर्कल्स बनते थे, जो लेवल कर्व का काम करते थे, सेम एज इट इज़ जो लेवल सरफेस होगी वो 3D की फिगर होगी। अभी 3D की एक पैराशूट है या एक अम्ब्रेला है, तो उसके छोटे छोटे स्लाइस होंगे, वो आपके लिए 4D की फिगर के लिए डोमेन का काम कर रहे होंगे। तो आपने एक इमेजिन अपनी एक चीज़ों को रिलेट करना है कि अगले के लिए पिछला जो है वो डोमेन का काम करता है।
तो 3D की फिगर के लिए लेवल कर्व जो कि ज़मीन पे होती है वो काम करती है, 4D की फिगर के लिए जो लेवल सरफेस होती है जो कि 3D के अंदर होती है वो डोमेन का काम करती है। अब हम चूंकि 4D तो कंस्ट्रक्ट कर नहीं सकते हैं यहाँ पर, चूंकि हमारी ये जो फिलहाल इस कमरे में है, यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये 3D है, तो यहाँ पर इसी की गेम को डिस्कस करेंगे कि हमने टेंजेंट प्लेन जो है वो ड्रॉ करना है किस पर, लेवल सरफेस के ऊपर। तो ये याद रखें कि लेवल सरफेस में मैं बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको एंड भी एक बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि आपके पास 3 वेरिएबल फंक्शन किसी भी कांस्टेंट के इक्वल है, ये लेवल सरफेस है, ये 3D की फिगर नहीं है, ये आपके पास ये 4D की फिगर नहीं है, 3D के अंदर एक स्लाइस है, ये 3D होती है, उसके अंदर एक स्लाइस आपने ले लिया, एक छतरी का एक पोर्शन, फिर दूसरा पोर्शन, फिर तीसरा पोर्शन, फिर चौथा पोर्शन, तो वो हर एक स्लाइस जो होता है, या फुटबॉल को ले लें, वो 4D के लिए एक लेवल सरफेस का काम कर रहा होता है। तो हमने क्या डिस्कस करना है, डिस्कस यही करने जा रहे हैं कि भाई आपके पास छतरी है और छतरी में आप फर्ज कर लें कि कंसीडर कर लें कि आपके पास कोई भी एक टेंजेंट प्लेन को ड्रॉ करना चाह रहा हूं, कोई भी टेंजेंट प्लेन। अब ये आपके पास एक प्लेन सा है, आप देख रहे हैं कोई भी एक प्लेन है ना, एक तख्ती नुमा शेप है इसकी, शीशा ले लें, ग्लास ले लें, मिरर ले लें, आपकी मर्जी। तो आप क्या तस्वर करते हैं, आपके जहन में एक इमेज क्या आती है कि एक छतरी है या एक पैराशूट आपके जहन में आ रहा होता है। तो आपने क्या किया कि मैंने छतरी के ऊपर या अम्ब्रेला के ऊपर एक किसी भी, इसको जब मैं टच करूंगा तो ये अम्ब्रेला के किसी खास पॉइंट के ऊपर टच होगा ना, अम्ब्रेला के ऊपर लेट तो नहीं जाएगा ना, जाकर किसी एक पॉइंट के ऊपर टच होगा। तो हम इसी को तो डिस्कस कर रहे हैं। अब पूरी अम्ब्रेला के अंदर, अम्ब्रेला बजाते खुद तो 3D की बड़ी फिगर है, अम्ब्रेला की अगर फिगर को डिजाइन करना चाह रहे हैं हम, अम्ब्रेला की अगर फिगर को डिजाइन करेंगे तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू z। ये बजाते खुद ओवरऑल एक 3D की फिगर को रिप्रेजेंट करता है, अम्ब्रेला ये फर्ज कर लें। अब टेंजेंट प्लेन क्या है, टेंजेंट प्लेन अम्ब्रेला के एक स्लाइस के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर टच करने का नाम है। अब उसका एक स्लाइस जो है वो पूरी फिगर तो नहीं होगी ना, वो एक लेवल सरफेस होगा। ये समझना है, असल पॉइंट ये है कि आपके पास अम्ब्रेला का एक स्लाइस है, उस एक स्लाइस में किसी एक खास पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट प्लेन टच कर रहा है, जो कि यहां पे फिगर भी बनाई हुई है मैंने आपके लिए कि आपके पास ये यहां पर देख लें, ये चीज जो है, ये जो शेप बनी हुई है, दिस इज योर सरफेस। ये आपके पास एक सरफेस है, तस्वर करें ये सरफेस जो है एक कोई भी पैराशूट है, छतरी सी है, ये सारा मैं शेडेड कर रहा हूँ, उसको इस पोर्शन को मैं शेड कर रहा हूँ आपकी खातिर, इस पोर्शन को मैंने शेड कर दी कि आपको समझ आ जाए कि यार ये छतरी सी है, और उस छतरी के ऊपर एक मैंने तख्ती उठाई, उस तख्ती को उठाकर मैंने उसके ऊपर रख दिया, लाकर उस तख्ती को लाकर रख दिया, और पॉइंट कौन सा है, वो ये पॉइंट P है। तो आप जब इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपने अपने माइंड में इमेजिन करना है कोई पैराशूट को डिस्कस किया जा रहा है, या कोई 3D की फिगर को डिस्कस किया जा रहा है, या मिसाल के तौर पे फुटबॉल को डिस्कस किया जा रहा है। तो ये आपने इस तरह के पैराशूट को ले लें कि यार भाई किसी एक पॉइंट के ऊपर इस बंदे ने तख्ती उठाई है और उठा के किसी एक पॉइंट के ऊपर रख दी है, उस तख्ती को कहा जाता है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन का मतलब होता है वो प्लेन जिसमें टेंजेंट लाइन्स इन्हिसार करती हैं, कंसिस्ट करती हैं। तो ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। फर्क याद रखिएगा इसको रिलेट करने का कि भाई इसमें ज़रा फ़र्क है, तो ये थोड़ा सा हम एंड भी डिस्कस कर लेंगे कि आपको ये क्लियर हो गया, क्लैरिटी मिल गई। क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। असल कॉन्सेप्ट ये समझना है कि ये असल फ़र्क क्या है इसके अंदर। ये रहा भाई आपके पास लेवल सरफेस, ये रहा आपके पास सरफेस, दोनों में क्या है, फ़र्क है। ये पूरी अम्ब्रेला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भाई अम्ब्रेला के एक स्लाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको पूरा बनाना चाहूं, अगर आपको भाई पूरा बनाना चाहूं तो वो 3 वेरिएबल फंक्शन किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो वो 4D की फिगर देता है हमें। फिर तो ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि टेंजेंट प्लेन हम जो बनाएंगे वो टेंजेंट प्लेन हमेशा हमारे पास कहां पर होगा, लेवल सरफेस के ऊपर होगा। ठीक हो गया।
क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके पास बड़ी टू द पॉइंट बातें पूछी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि भाई टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन को मालूम करें और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को मालूम करें। अब नॉर्मल लाइन के ये भी बता देता हूं, बताता चलूं कि याद रखें आपके पास ये जो एक टेंजेंट, ये सरफेस जो थी, सरफेस के ऊपर मैंने कोई भी एक कर्व सी ड्रॉ की हुई है, ये आप कर्व देख रहे हैं, आपको समझाने के लिए कर्व ड्रॉ की है। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर वो तख्ती, वो प्लेन रखा जाएगा, याद रखिए ग्रेडियंट वेक्टर जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव में, कि ग्रेडियंट वेक्टर जो है, अगर ग्रेडियंट वेक्टर का आपको पता नहीं है तो पिछले लेक्चर में जाकर आप ग्रेडियंट वेक्टर देख सकते हैं वीडियो में, कि आपको वो समझ आ जाए। ग्रेडियंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा, वो हमेशा इस पॉइंट को परपेंडिकुलर होगा। हमेशा आप याद रखें कि जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन रखा जाएगा, ग्रेडियंट वेक्टर उसको परपेंडिकुलर होगा। ये आपने माइंड में रखना है। ये चीज भी अंडरस्टूड हो गई। अब नॉर्मल लाइन किसे कहा जाता है? अब वेक्टर में और लाइंस में जरा सा फर्क होता है। नॉर्मल लाइंस बड़ी आसान सादे अल्फाजों में बताऊं, नॉर्मल लाइंस किसे कहते हैं? नॉर्मल लाइंस वो लाइंस जो कि ग्रेडियंट को पैरेलल होती हैं। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है कहीं ना कहीं, कि आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर को, नॉर्मल लाइन जो होगी वो ग्रेडियंट वेक्टर को पैरेलल होगी। कम टू द पॉइंट, यहाँ पर आ जाते हैं। आपने ये याद कर लेनी है। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ, इसकी स्नैपशॉट भी आप ले सकते हैं कि भाई ये आपने याद कर लेना है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन कैसे मालूम करती है। अगर आपको ये प्लेन की इक्वेशन आती है, बस फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना इंतहाई ईजी हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आती है, इसको याद कर लें। आपका काम है इसको याद करना, इसको याद कर लें, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। यहां पर आ जाए। अच्छा, इस छोटे, इसकी जो सबस्क्रिप्ट में नीचे x लिखा हुआ है, परेशान होने की बात नहीं। इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन को पार्शलाइज करें विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन को पार्शलाइज करें विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। तो इंतहाई ईजी है, बच्चों वाला काम है, सिंपल काम है। यहां पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 3 वेरिएबल फंक्शन किसी कांस्टेंट की इक्वल है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 14.6, थॉमस फिनी की बुक है ये। वहां से हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है कि ये आपके पास भाई 3 वेरिएबल फंक्शन है, ये 3 वेरिएबल फंक्शन है और ये किसी कांस्टेंट नंबर की इक्वल है। इसका मतलब ये है कि भाई 3 वेरिएबल फंक्शन किसी कांस्टेंट के इक्वल है। इट्स मीन कि क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपके पास लेवल सरफेस है। तो हम अपना काम किस तरह आसान करेंगे, किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे? उसका तरीक़ेकार ये होगा कि भाई आपने जस्ट कंस्ट्रक्ट करें कि ये फंक्शन है आपके पास x² + y² - z²। आसान है। इसके बाद सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x इसको करें, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करें, फिर विद रिस्पेक्ट टू z करें। इसकी में और क्या रह गया? ये सब चीज़ें हमने पार्शियल डेरिवेटिव हम पीछे कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, अपने हमारे वीडियोज़ के अंदर मौजूद है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। तो यहां पर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से 2x आया, 2y आया और 2z आ गया। अब आपने क्या करना है, ये के बाद दीगर आपने 1 बाय 1 x की वैल्यू को यहां पर पुट करो, एक आंसर आ जाएगा। 5 की वैल्यू को यहां पर पुट करें, एक आंसर आ जाएगा। -4 को यहां पुट करें, एक आंसर आ जाएगा। भाई इसमें और रहा क्या गया? इन वैल्यूज को उठाएं, 6, 10 और 8 को, वो सामने आपके पास मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ इसको। अगर आप यहां पर नीचे देख लें, ये एक एक्स्ट्रा मैंने ग्रेडियंट भी मालूम कर लिया आपके लिए। ग्रेडियंट वेक्टर हमने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा हुआ है कि ग्रेडियंट वेक्टर किसको कहा जाता है। ग्रेडियंट वेक्टर आपके पास बजाते खुद एक वेक्टर है, मैं डिफाइन कर चुका हूं, जिसको कहा जाता है पार्शियल f ओवर पार्शियल xi प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल yj प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल zk। ये एक वेक्टर होता है जो मैंने यहां पर मालूम किया इसी की मदद से। मेन पॉइंट जो समझाना चाह रहा हूं वो ये देखें आप कि इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है और कुछ बड़ा काम नहीं करना। fx p0 क्या आ रहा है भाई? 6, fy p0 10, fz p0 8। सिर्फ इस वैल्यूज को उठाकर यहां पर पुट कर दें। x0, y0, z0। इस x0, y0, z0 कहां से आएगा भाई? ये वैल्यूज पड़ी हैं आपके पास। तो ये 3 वैल्यूज उठाकर इसमें पुट करें, सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ गई है। नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस जो आपके पास सामने गिवन है वो ये यहां से आप देख सकते हैं। भाई ये आपके पास नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस हैं, गिवन है, मैंने दी हुई हैं। जो गिवन इंफॉर्मेशन निकाली है भाई उसको उठाकर पुट कर देना। ये आपके पास भाई टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन की कहानी थी जो आपने मालूम करनी थी, जो आपने कंस्ट्रक्ट करना था। पेपर के हवाले से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कंसेप्चुअल सीखना भी इसको बड़ा ज़रूरी है। तो ये भाई आज का हमने टॉपिक कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको समझें, कॉन्सेप्ट को समझें, और कहीं भी कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है मुझसे डिस्कस करें, नीचे कमेंट में भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।